हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और बस बहुत गोवर्धन की पूजा है आज, मैंने कर ली है। देखो वहाँ पर मैंने गोवर्धन बाबा जी बनाए हैं, वहाँ पे पूजा की है। और थोड़ी सी टेंशन हो गई थी आज मुझे। और अब कभी कभी के लोग कहते हैं ना कि अपनों से ज़्यादा बढ़कर कोई ऐसा आपके अपनों से ज़्यादा काम कभी कभी पड़ोसी आ जाते हैं। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसे ही अब हो रहा है, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ दिल्ली से। और मेरे जो ससुराल वाले हैं उनके यहाँ पर होती है छठ पूजा। और मैं जब से मेरी शादी हुई तब से मैं अपनी सासू माँ को देख रही हूँ छठ पूजा करते हुए। और मैंने कोई मन्नत मांगी थी कि मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं इस बार छठ पूजा करूँगी। और माता रानी ने, छठ मैया ने मेरी सुन ली और मेरा वो काम हो गया। तो मैंने कहा कि इस बार मैं छठ पूजा करूँगी। और मैं करना चाहती हूँ छठ पूजा, मैं करूँगी भी। लेकिन ये होता है कि जब आप पहली बार कोई चीज़ कर रहे हैं जो आपके यहाँ नहीं होती, आपको उसके बारे में नहीं पता कि वो कैसे कैसे होगा, तो आपको बड़ों की, अपने बड़े बुज़ुर्गों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने अपनी सासू माँ को मैंने बुलाया तो उन्होंने भी मना कर दिया कि वो नहीं आएंगी। और फिर मैंने अपनी ननद को बोला, उन्होंने कहा कि वो आ जाएंगी। मतलब ये था कि आज सुबह तक तो उनका यही था कि वो आ जाएंगी, लेकिन आज उन्होंने मना कर दिया और मुझे एक व्हाट्सएप किया कि मैं नहीं आने वाली हूँ। और तो फिर मैं रोने लगी। और मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आने वाली, कोई रीज़न नहीं पता मुझे कि क्यों मना किया उन्होंने। ये एक बात है जिसकी वजह से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आ रही है। कुछ उन्होंने ऐसा वर्ड बोला जिस वजह से वो नहीं आ रही है। और मेरी सासू माँ क्यों नहीं आ रही है वो भी मैं आपको बता दूँगी। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में कभी छठ पूजा नहीं हुई, नहीं होता ये रिचुअल। मेरे ससुराल में होता है लेकिन मैं करना चाहती हूँ। तो मेरी सास को खुश होकर आना चाहिए था और करवाना चाहिए था। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सच में लिटरली मैं रोने लगी। और फिर उसके बाद मैं अपनी एक पड़ोसी के यहाँ गई जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जिनके यहाँ पर हर साल ये छठ पूजा होती है, वो करते हैं। तो उनके घर गई मैं और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये पूजा के बारे में हम सब कुछ बता देंगे और बहुत आसानी से तुम इसको कर लोगी, तुम टेंशन मत लो। और जो नहीं आना चाहता है, मना कर रहा है आने के लिए, तो उनको तुम बार बार रिक्वेस्ट मत करो आने के लिए। और आप खुद ही सोचिए कि पूजा के लिए भी कोई मना कर सकता है आजकल, ऐसे भी होते हैं रिश्तेदार। और अगर वो ये वीडियो देखेंगे, चाहे वो उनको बुरा लग जाए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पूजा के नाम से भी क्या कोई मना कर सकता है कि पूजा। मैं बोल रही हूँ दिल से कि कोई आए इस पूजा के बारे में मुझे बता दे, तो वो मना कर रहे हैं आने के लिए। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च कर रही हूँ सुबह से कि इस पूजा के जो पूरी परंपरा है, कैसे होता है, रिचुअल्स कैसे होता है, ये सब कुछ मैं यूट्यूब पर सर्च करके कर लूँगी। लेकिन एक दुख तो होता ही है ना कि आपके अपने भी हैं और वो लोग नहीं आ रहे हैं आपकी इस पूजा को करवाने के लिए, तो दुख तो होता ही है। और आप मेरी यूट्यूब आप फैमिली हो, अगर आपके घर में छठ पूजा होती है और मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप, मैं लाइव आऊँगी छठ पूजा से पहले, खरना के दिन और नहाए खाए के दिन। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना। और वैसे मैं माता रानी से माफ़ी मांग लूँगी पहले ही कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माता रानी मुझे माफ़ कर दे, कि भूल चूक मुझसे हो गई। मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी गलती मुझसे ना हो इस पूजा में। निक्कू क्या कर रहा है? अभी बोलती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी मैं पहली बार कर रही हूँ और बहुत ही सावधानी से ये पूजा करनी होती है और बहुत अच्छे से करनी होती है। हमारे पास घर भी हमारा छोटा है, यहाँ से लेकर आपको पता यही घर है, यहीं पर हमारा किचन है, उसके आगे हमारा वॉशरूम है और यहीं हम लोग सोते हैं। तो मैं तो ज़मीन पर यहाँ सो जाऊँगी, यहाँ पर बच्चे और हस्बैंड सो जाएंगे पलंग पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी होती है। हाँ, ये है कि अगर वो हर साल करती हैं, उनके यहाँ होती है, अगर वो आ जाती तो बहुत अच्छा लगता, वो करवा देंगी मेरी पूजा। ये देखो बच्चे मेरे घर पे आके बम जला रहे। एक मिनट, बच्चे बाहर बम चला रहे थे तो वो अचानक हमारे दरवाजे के अंदर आ गया। तो बच्चों को मैंने जाकर डांटा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे दरवाजे में, देखो पर्दा लगा हुआ है बाहर, तो पर्दा भी जल सकता था। और उसके अलावा बच्चे हैं खुद, उनके वो भी जल सकते हैं बच्चे। मैंने बाहर पूजा का दिया जलाया हुआ है तो उसी में बच्चे बम चलाने लगे, तो डर भी लगता है। बच्चों को डांटना ज़रूरी है, कहीं जल गए तो और दिक्कत हो जाएगी, उनको भी दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हमें भी हो सकती है। तो यही है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है। और किसी से बात ये नहीं कर सकती, हस्बैंड को भी ज़्यादा उनकी फैमिली के बारे में कुछ बोलो तो वो भी बुरा मान जाएंगे। मुझे भी दिखा दो। और ऐसे रिश्तेदार किस काम के जो आपकी ज़रूरत के समय आपके काम नहीं आ सकते? वो क्या रिश्तेदार हैं? वो किस बात के आपके रिलेटिव्स हैं जो जिनकी आपको ज़रूरत जब पड़े और वो तब ना आए, और उस ज़रूरत के टाइम पड़ोसी काम आए, तो फिर पड़ोसी ही आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार आपके रिश्तेदार नहीं हैं।
ऐसे रिश्ते किसी काम के नहीं होते जो ज़रूरत पर आपके काम नहीं आ सकते, जो ज़रूरत के समय आपका हाथ छोड़ दें, वो कभी आपके अच्छे रिश्तेदार हो ही नहीं सकते। उनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत दुख हुआ आज जब मेरी जो सासू माँ है उन्होंने और मेरी जो ननद है उन्होंने दोनों ने मना कर दिया आने के लिए। तो बहुत बुरा लगा। मेरी उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई बैर नहीं है। क्यों नहीं आना चाहते हैं वो? हाँ, थोड़ा बहुत रीज़न मैं आइडिया लगा सकती हूँ, क्योंकि जो मुझे इन्होंने जिस टोन में बोला गया, जो कमेंट मुझे पास किए हैं, उससे मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकती हूँ। मैं आपको बताऊँगी ज़रूर और बात करूँगी आपसे, और आप मुझे बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ कि वो लोग मेरे साथ इस तरह का बिहेव करते हैं। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं तो गुस्सा करेंगे कि इस तरह की बातें मैं यूट्यूब पर जाकर कर रही हूँ। तो बात करती हूँ आपसे बाद में।